कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम होता क्या है, और बेसिकली हम डोमेस्टिक इनकम की बात करेंगे इस लेक्चर में। शुरू करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। सो व्हाट इज़ डोमेस्टिक इनकम? Domestic income is the money value of all final goods and services produced within the domestic territory of a country during the period of 1 year. डोमेस्टिक इनकम वो इनकम होती है, वो मनी वैल्यू होती है जो कि ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज से आती है, जो कि प्रोड्यूस हुए हैं विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द इकॉनमी। मतलब इंडिया में अगर कोई चीज़ प्रोड्यूस हुई है तो वो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट हुई है, ठीक है। और 1 साल के अंदर होनी चाहिए, विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है। इफ़ नेट फैक्टर इनकम earned from abroad by no normal resident of the country, it is to added, it becomes net national income of the country. अगर नेट डोमेस्टिक इनकम में या डोमेस्टिक इनकम में हम वो इनकम भी ऐड कर दें जो कि नॉर्मल रेजिडेंट कमा रहे हैं, आई होप नॉर्मल रेजिडेंट का कंसेप्ट आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो जो नॉर्मल रेजिडेंट की अगर हम इनकम भी ऐड कर देंगे, जो नेट फैक्टर इनकम अर्न हो रही है, जो हमारे देश के लोग किसी और देश में रहकर काम करके पैसा भेज रहे हैं, वो अगर हम इनकम भी ऐड कर देंगे अपनी नेट डोमेस्टिक इनकम में, तो वो क्या बन जाएगा? नेट नेशनल इनकम बन जाएगा। वो नेशनल इनकम बन जाएगी कंट्री की, ठीक है। सो इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली पहले डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी, जिसको हम बोलते हैं एनडीपी एट एफसी। इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। सो एनडीपी एट एफसी क्या होता है, या नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ ऑल इनकम जनरेटेड बाय प्रोड्यूसिंग ऑल यूनिट्स लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। सो डोमेस्टिक इनकम वो सम टोटल होता है फैक्टर इनकम का, जो जनरेट होती है बाय ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट, जितनी भी प्रोड्यूसिंग यूनिट है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द इकॉनमी ऑफ द कंट्री इन द अकाउंटिंग ईयर, 1 साल के अंदर, ठीक है। इट इज़ द सम ऑफ द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाय फैक्टर कॉस्ट। ये सम होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का एट फैक्टर कॉस्ट बाय ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स इन द डोमेस्टिक इकॉनमी। सभी प्रोड्यूसिंग यूनिट के द्वारा होता है इकॉनमी के अंदर, ठीक है। इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। 3 कंपोनेंट्स ऑफ डोमेस्टिक इनकम आर नियरली COE, कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉयज़, OS, ऑपरेटिंग सरप्लस, और MI, मिक्स्ड इनकम, ठीक है। सो COE ये होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें पहला है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। ये क्या होता है? इट रेफर्स टू ऑल मैंडेटरी एंड नॉन मैंडेटरी, ऑल मॉनेटरी एंड नॉन मैंडेटरी बेनिफिट्स विच द एम्प्लॉयर रिसीव डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स इन रिटर्न फॉर देयर रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज। जब कोई भी कंपनी में लोग काम करते हैं तो उनको 2 बेनिफिट होते हैं। एक तो मॉनेटरी बेनिफिट होता है जो सैलरी उनको मिलती है, और एक नॉन मॉनेटरी बेनिफिट होता है जो एडिशनल पर्क्स उन्हें मिलते हैं, ठीक है। विच एम्प्लॉयज़ रिसीव, जो एम्प्लॉयज़ रिसीव करते हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर, जो भी उनके मालिक होते हैं या जो भी उन्हें नौकरी देते हैं उनसे रिसीव करते हैं इन रिटर्न, कि वो काम कर रहे हैं इसलिए उन्हें ये मिल रहा है। रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज, जो प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं इसलिए ये सब चीज़ें सैलरी के अलावा भी उन्हें मिल रही है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या जोड़ते हैं हम? वेजेस एंड सैलरीज, जो आपको सैलरीज मिल रही है इन कैश। कंपनसेशन इन काइंड्स, जो कंपनसेशन इन काइंड जैसे कि रेंट फ्री एकोमोडेशन। कई कंपनीज होगी, गूगल होगी, एप्पल होगी, माइक्रोसॉफ्ट होगी, जो इंडिया में एस्टेब्लिश्ड हैं, तो वो क्या करती हैं अपनी एम्प्लॉयज़ को, जो एक अच्छी कैटेगरी की एम्प्लॉयज़ होती हैं, अच्छी कैटेगरी मतलब एक हाई लेवल की एम्प्लॉयज़, कोई AI इंजीनियर है, कोई डेटा इंजीनियर है, कोई एनालिटिकल इंजीनियर है, तो इन सबको अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है फ्री में, ठीक है। और क्या होता है? फ्री लंच देती है, फ्री डिनर देती है, ठीक है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लाइक प्रोविडेंट फंड, लाइफ इंश्योरेंस एक्सेट्रा। जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के थ्रू, जैसे कि प्रोविडेंट फंड हो गया, या फिर इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया। ये सब एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करवाते हैं। सो दीज ऑल आर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, जो कि ऐड होती हैं किसमें? डोमेस्टिक इनकम में, ठीक है। सो COE क्या है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। अगला क्या है? ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? इट इज़ द इनकम अर्न फ्रॉम द प्रॉपर्टी। जो भी इनकम प्रॉपर्टी से अर्न होती है
एंड एंटरप्रेन्योरशिप से अर्न होती है उसे ऑपरेटिंग सरप्लस में ऐड किया जाता है या जोड़ा जाता है। ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है, प्रॉपर्टी से कौन सी इनकम आती है? रेंट आता है, इंटरेस्ट आता है, रॉयल्टी आती है, ठीक है। और एंटरप्रेन्योरशिप से डिविडेंड प्रॉफिट्स आते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स आता है, कॉर्पोरेट सेविंग और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिटेन्ड अर्निंग्स आती हैं, ठीक है। सो दिस इज़ दी ऑपरेटिंग सरप्लस। मिक्स्ड इनकम क्या है? एम आई मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, इनकम ऑफ ओन अकाउंट वर्कर, जो भी इनकम ओन अकाउंट वर्कर्स की होती है, जैसे कि फार्मर्स की, कोई ऐसा थोड़ी होता है कि फार्मर्स को महीना महीना पे मिलती है या फिर वो एक तारीख को अपनी सैलरी विड्रॉ कर लेते हैं। उनका तो ये है कि प्रोडक्टिव क्रॉप हो गई तो वो सब मार्केट में जाके बेच देंगे, उससे उनकी इनकम आएगी, ठीक है। तो ये क्या मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब होता है जो अपना ही काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनको उनकी जो इनकम आती है उसको कैसे कैलकुलेट करती है नेचुरल इनकम में। तो जैसे कि फार्मर्स की इनकम हो गई, डॉक्टर्स हो गया, बैंकर्स हो गए, ठीक है। एंड अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेज, अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेज क्या होते हैं? वो जो किराने की दुकान नहीं होती छोटी छोटी गलियों में, है ना, वो स्मॉल शॉपकीपर्स होते हैं, रिपेयर शॉप होते हैं, वो जो साइकिल वाले जो साइकिल रिपेयर करते हैं या कोई स्कूटर रिपेयर करने की छोटी सी शॉप है, इज़ नोन एज मिक्स्ड इनकम। इनकी जो इनकम है वो मिक्स्ड इनकम में आती है, ठीक है। दे डू नॉट मेंटेन प्रॉपर अकाउंट्स, इनका कोई प्रॉपर अकाउंट्स नहीं होता। दे यूज़ देयर ओन रिसोर्स लाइक लैंड, लेबर एंड फंड्स, ये अपना ही रिसोर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। जो एग्रीकल्चरिस्ट है या फार्मर्स है वो अपनी खेती फसल उगाता है, ठीक है। डॉक्टर्स अपनी क्लिनिक में वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसे, प्रैक्टिस कर रहे हैं। बैंकर्स बैंकर्स यहाँ पे, हाँ ये हो सकता है कि बैंकर्स का एक प्रोफेशनल जॉब है, ठीक है। अनइनकॉर्पोरेटेड में स्मॉल कीपर्स शॉपकीपर्स ने अपनी दुकान, अपनी घर में के नीचे एक दुकान बना रखी है, उसी में बिजनेस चल रहा है उसका, ठीक है। सो ऑल दीज इनकम आर पार्ट ऑफ मिक्स्ड इनकम। एज अ रिजल्ट इट बिकम्स डिफिकल्ट टू क्लासीफाई देयर इनकम, इसलिए इनकी इनकम को क्लासीफाई करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, अमंग COE एंड OS, ठीक है। हैंस डोमेस्टिक इनकम हम कैसे लेते हैं फिर? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस MI, ठीक है। इन तीनों को जोड़ के हम बनाते हैं डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। सो ठीक है, सो दिस वाज बेसिकली द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एंड दिस वाज बेसिकली डोमेस्टिक इनकम कि NDP एट FC क्या होता है और जब ये नेशनल इनकम में कैसे कन्वर्ट होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊँगा। सो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ध्यान रखिए अपना, बाय।